बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने ये वज़ीर आज़म की स्कीम जो कि कट्टों के मतलब है, ये जो कट्टा बचाओ और कट्टा फरबा करने का ये 2 फेज़ हैं और इस स्कीम का ये तीसरा साल है, आखिरी साल है। इसके बाद दूसरी स्कीम आएगी जिसमें इम्पोर्टेड सीमन जो सब को फ्री लगेगा, अमेरिकन सीमन जो हाई क्वालिटी सीमन है उस पे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म होने के साथ ही वो शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे साथियों के ज़हन में सवालात हैं। कुछ जो कट्टा बचाओ स्कीम, इसमें आपके अपने जो कट्टे हैं, छोटी उम्र के कट्टे, इसमें कट्टियाँ नहीं हैं, ना बछड़े हैं ना बछड़ियाँ। इसमें सिर्फ नर जो कट्टे, उसका ये था कि ये कट्टे, अक्सर लोग कट्टियों को तो दूध पिलाते हैं, कट्टों को बिल्कुल ही नहीं पिलाते और वो कमज़ोर होके, और कमज़ोर जो भी आदमी हो या जानवर हो उस पे बीमारी जल्दी हमला करती है और उसको 2-3 हफ्ते के बाद ही सब्ज़ चारा देना शुरू कर देते हैं। उसके लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम, ये 8-10 साल पुरानी स्कीम है। तो वही बार बार ये हुकूमत बदल जाती है लेकिन स्कीम नहीं बदलती। तो इसमें जो आपने 1 दिन से 1 महीने तक 30 दिन का अपना कट्टा हो, या आप 10 कट्टे ख़रीद सकते हैं। जैसे यतीम बच्चे हैं तो वो भी आप उनको इस स्कीम में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना जानवर है तो उसको आप दूध पिलाएंगे और 30 किलो वज़न पे 3 किलो दूध उसको आपने पिलाना है। 3 किलो दूध जो उसको सुबह शाम पिलाएं, और 3 दफ़ा भी पिला सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो भैंस जब दूध निकालती हैं तो उसी वक़्त उसको ये दूध पिलाया जाता है। तो 40 किलो का अगर कट्टा होगा तो उसको 4 किलो 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपने दूध पिलाना है। और उसके साथ साथ जब वो दूध पिएगा, ये 4 महीने की स्कीम है, तो जब दूध पिएगा तो 20 किलो उसका वज़न बढ़ जाएगा और वो 2 महीने बाद उसका 40 किलो वज़न हो जाएगा। 2 महीने बाद तो उसके लिए आपको दूध भी उसी तरीके से बढ़ाना होगा। लेकिन होता क्या है कि वो 1 महीने के बाद उसका दूध कम कर देते हैं, कट्टी को फिर भी आधा देते हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता। तो वो इस तरह जो आप जो साइंसी हिसाब से 30 किलो का अगर कट्टा होगा तो वो 20 किलो बढ़ जाएगा, तो वो 50 किलो का हो जाएगा। तो अगले महीने 1 महीने बाद उसको 5 किलो दूध की ज़रूरत है और फिर उस महीने के बाद 20 किलो फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह उसका जो वज़न है वो 1 मन ज़्यादा हो गया। 30 किलो अगर उसको पूरा दूध मिले, और अगर आपका कट्टा आपने जानवर की तैयारी करवाई हो, उसको फीड दी हो 2 महीने, तो वो 40 किलो का होता है, तो उसको 4 किलो दूध चाहिए। तो आम तौर पे ये हमारे कट्टे 30 किलो के होते हैं, क्योंकि जानवरों को मुनासिब खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका वज़न बच्चे का कम होता है।
तो अगर आप फीड नंबर 3 3 महीने दें तो उससे वो 40 किलो का बच्चा पैदा होगा। तो इस पे गवर्नमेंट इसलिए फोकस कर रही है कि ये जो हमारे कट्टे ज़ाया हो जाते हैं उनको दूध के रकम दी जाए, मालिक को उसके दूध की कीमत 4 महीने की 6,500 रुपये मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि वो नाम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लोग और वो उनको सरकारी तौर पे 300 ग्राम वज़न बढ़ने का टास्क है, वरना वो आपको निकाल देंगे। तो 300 ग्राम ये गलत लिखा है, वज़न तो 1 किलो बढ़ता है अगर काफ स्टार्टर दें, तो 300 ग्राम का वज़न अगर लगाएं रोज़ का तो वो 9 किलो बढ़ेगा, जो कि ये गलत लिखा है। तो शायद इसलिए लिखा होगा कि वो अगर 10 किलो भी बढ़ जाए तो वो बहुत बात है, वो कि लोग पूरा दूध नहीं पिलाते, तो आधा ही पिला दें तो फिर भी वो 10 किलो बढ़ेगा। हालांकि ये गलत है। जब पूरा आप दूध देंगे तो उसका कम से कम जो दूध जो उसका बढ़ेगा बच्चे का वज़न, वो उसका 20 किलो बढ़ना चाहिए। तो अगर आप काफ स्टार्टर देंगे 7 तो वो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, 1 किलो बढ़ेगा। लेकिन ये अब आप लोगों के पास जिनके पास अपने कट्टे पैदा हुए हैं और यहाँ 1 महीने तक मौजूद हैं कट्टे, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनको दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर दें। इससे ये होगा कि 2 महीने तक दूध की उसकी ज़रूरत रहेगी, उसके बाद उसकी दूध की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी और वो 1 किलो जब खाना शुरू कर दे, जब शुरू नौज़ायदा बच्चा पहले तो खाता ही नहीं, 10-15 दिन, 10 दिन बाद आपने शुरू करना है, 1 हफ़्ता 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक वो बहुत कम खाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आदी होता है। तो वो 15 दिन के बाद वो थोड़ा सा शुरू करता है, 15-20 दिन बाद, और वो 1 महीने तक जो 1 पाव या आधा किलो खाता है और अगले महीने वो ज़्यादा अच्छा खाता है। जब 1 किलो वो फीड खाना शुरू कर दे तो उसका दूध बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दें। दूध पसमाने के लिए तो आपने छोड़ना है कट्टा भैंस के नीचे, तो आप उस पे भी पाल सकते हैं। उस पे 1 किलो जो वंडा है वो 60 रुपए का है, लेकिन उसका वज़न इंशाल्लाह आप देखेंगे। और इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप वहाँ दरख्वास्त दे के जिनके पास कट्टे हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। पिछले 2 साल तो पता ही नहीं चला लोगों को। इस दफ़ा भी मैंने वो फॉर्म भी अपलोड कर दिए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी, ताकि हमारे ग्रुप मेंबरान और जो भी हमारे आम किसान हैं उनको ये फ़ायदा हो सके। तो इस स्कीम में मैं अब दोबारा रिपीट करता हूँ कि 1 दिन से 1 महीना 30 दिन के कट्टे शामिल हो सकते हैं। और ये 10 कट्टे, अगर आप उसके पास 10 भैंसें हैं तो वो 10 कट्टे भी इस स्कीम में शामिल कर सकता है, या बाज़ार से अगर वो लेना चाहे तो वो भी इस स्कीम में डाले जा सकते हैं। बाज़ार से जो कट्टे मिलते हैं, कट्टियाँ नहीं होंगी, उसमें कट्टे होंगे, तो उसको अगर वो पालेगा तो उस पे वो 3 किलो दूध 180 रुपये वो कॉस्ट होगी उसकी। अगर आप मिल्क रिप्लेसर भी लें तो 60 रुपये किलो है। अगर आपको दूध अगर मिलता है, घर का दूध अपने पास है, तो वो भी 3 किलो पिलाएंगे और उसके बाद अगले महीने उसको 4 किलो पिलाएंगे।
और साथ साथ अगर काफ स्टार्टर देंगे तो 2 महीने 4 महीने का ये प्रोग्राम है, तो वो आपका 2 महीने में ये पूरा हो जाएगा। और उसके साथ आप दूध अगर ना भी पिलाएं तो महकमा तो 300 ग्राम कह रहा है, वो 1 किलो बढ़ेगा। ये अब ये काफ स्टार्टर से ये पुरानी स्कीम है, जब काफ स्टार्टर वगैरह को अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, या महकमे के लोगों ने भी इसको प्रमोट नहीं किया, तो इसलिए आप इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। दूसरी जो स्कीम है वो फरबा करने वाले जानवर हैं, जिनमें आप एक आदमी 25 कट्टे ख़रीद के या अपने घर के जो 10 हों, 5 हों, 4 हों, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसको खुराक और वंडा देगा, जिसका 4000 हुकूमत देगी। और ये 3 महीने के लिए है, वो 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। आपका अपना एक कट्टा भी हो तो वो भी आप इस स्कीम में दर्ज करवा सकते हैं। तो इस पंजाब के तमाम अज़ला में जितने जानवरों ये जो फरबा करने वाले और नौज़ायदा बच्चे जो नए पैदा हुए हैं, उनका मैंने YouTube पे डाल दिया है, हर ज़िले में कितने जानवर होंगे। तो उस हिसाब से फिर वो ज़िले का अफसर वो डिवाइड करेगा उनको तहसील के हिसाब से, और वो उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन होगी। तो अगर आप पहले जाके उनको एप्लीकेशन देंगे तो वो आपको पहले कंसीडर करेंगे, और असली जब आप करेंगे वो महकमे के पास, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो अगर 10 दिन में उन्होंने मिलता है कि 10 दिन के अंदर अंदर स्कीम शुरू करनी है, तो उनको वो लोग ही नहीं मिलते बाज़ दफ़ा। तो इसलिए आप जब पहले से उनको बताएंगे तो वो बड़े आराम से आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका चेक मिलेगा। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कोई महकमे का एहलकार कोई पैसे खा जाए। तो उसकी फिर वेट का ये मैयर करेंगे, जो फैटनिंग, और इनका हर 15 दिन बाद वज़न आके वो इसको मैयर करेंगे। तोल भी सकते हैं, फीते से भी नाप सकते हैं, और उसको टैग लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कान में नंबर लगेगा सरकारी। तो ये आप छोटे नौज़ायदा बच्चे, एक आदमी 10 तक, और फरबा करने वाले जो 25 कट्टे भी ख़रीद के वो इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है। और अक्सर लोग ये इस स्कीम में वो घबराते हैं कि ये पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर इसका वज़न जैसे उन्होंने 700 ग्राम लिखा है कट्टे का फैटनिंग का, तो वो आपका 1 किलो बढ़ेगा। आप 2 नंबर फीड पे अगर उसको पालेंगे 1 महीना, तो बिल्कुल आप फीड ही दें। उसके बाद आप हे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 किलो फ़ी जानवर दे के तो उसका जो 1 किलो वज़न बढ़ेगा। तो जिससे आपको 4000 रुपये आपके अपने कट्टे के, आम फार्मर जिसके पास 2 कट्टे हैं, 3 हैं, वो अगर उनकी उम्र जो इसमें आती है साल से 1.5 साल, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बाज़ दफ़ा कट्टे होते हैं लोगों के, तो वो उसी पैसे से काफ स्टार्टर लेके उसको बेहतर उसकी परवरिश करके गवर्नमेंट से पैसे ले सकता है। तो ये मैंने इसलिए दोबारा किया है कि आप हॉस्पिटल में जाएं या अपने डिप्टी डायरेक्टर तहसील पे जाएं या ज़िलाई हेडक्वार्टर पे। तो लेकिन करेगा जो वो आपका मुतल्लिका वेटनरी ऑफिसर और आपकी यूनियन काउंसिल में जो महकमा लाइफ स्टॉक का वेटनरी असिस्टेंट है, वो इसका इंदराज करेगा। आप इस सिलसिले में अपने जानवरों की लिस्ट बना के उनको दें, ताकि उनको पता हो
आपको वो कॉल करें या आपको फार्म भी मैंने अपलोड किए हैं, तो वो इस तरह के फार्म लेके आप उससे नंबर लगवाएं कि उसके आप उस स्कीम में आ सकें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें।